नमस्कार दोस्तों। आज जे स्वामीनाथन आधुनिक चित्रकार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन था। इनका जन्म 21 जून 1928 ईस्वी को शिमला में हुआ था। दोस्तों 21 जून 1928 ईस्वी को शिमला में हुआ था। मृत्यु 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह अति यथार्थवादी शैली के चित्रकार रहे हैं और मुख्यतः चित्रकार, कवि और या लेखक भी रहे हैं। दोस्तों इनके गुरु सैलोज मुखर्जी और बीसी सान्याल जी थे। दोस्तों इनके पिता श्री एन.वी. जगदीश अय्यर थे, जो किसान थे। माता जी इनकी जमींदार घराने से रही हैं। मुख्य तत्व में अगर बात करते हैं तो इनकी कला में हमें तांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। आरंभिक चित्रों में इनके पायलट नाइफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इनकी कला रूपात्मक रही है। बता ही चुका हूँ आपको कि यह यथार्थवादी शैली के चित्रकार थे। इनकी कृतियों में कैलीग्राफिक प्रभाव हमें मिलता है और देश की पत्रिकाओं में भी इनके चित्र प्रकाशित हुए हैं। इनके चित्रों की जो मुख्य विशेषता रही है वह स्पेस डिवीजन है। दोस्तों संस्थापक क्या रहे हैं ग्रुप 1890 के। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी और इस ग्रुप के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने कंट्रा नामक मासिक कला पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, जो 1966 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित की थी कंट्रा पत्रिका। भारत भवन में दोस्तों जो रूपंकर है ललित कला के अंतर्गत, उसके यह प्रथम निदेशक भी रहे हैं। भारत भवन की स्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी को हुई थी और इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। 1981 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने जनगण सिंह श्याम को मध्य प्रदेश से खोजा था। दोस्तों यहाँ पर खोजा से तात्पर्य यह है, जनगण सिंह श्याम को यह लोगों के सामने लाए और उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। वह गोंड कलाकार थे। तो भारत में ज्ञात प्रथम प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार तो जनगण सिंह श्याम जी रहे हैं। उप संपादक जे स्वामीनाथन थे हिंदी लघु पत्रिका के और मजदूर आवाज पत्रिका के यह संपादक रहे हैं। मजदूर आवाज पत्रिका के दैनिक हिंदुस्तान और सरिता में जे स्वामीनाथन बच्चों की कहानियां लिखा करते थे। 1957 ईस्वी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु यह स्वामीनाथन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट वारसा पोलैंड गए। अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट वारसा गए थे दोस्तों, जो पोलैंड में है, लेकिन यह यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाए। 6 महीने में ये लौट आए थे और फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक में बीसी सान्याल या भवेश चंद्र सान्याल और सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। जे स्वामीनाथन की कला में दोस्तों हम देखते हैं तो 3 चरण हमें दिखाई देते हैं। प्रथम चरण 1959 का है। इसमें इन्होंने आदिम चित्रों को या प्रागैतिहासिक चित्रों की इन्होंने देखा और आदिम सभ्यता के टोटम चिन्हों जैसे ओम, स्वास्तिक, कमल, इनका इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया और कला के जादुई प्रभावों पर इस समय आप विचार करते थे। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो काल्पनिक ज्यामिति चित्रण किया है, इन चित्रों को अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा है। इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष की ज्यामिति। तो जे स्वामीनाथन ने जो काल्पनिक ज्यामिति चित्रण किया है, इन चित्रों को अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा है। दूसरे चरण में हम देखते हैं भारत की लोक तथा आदिवासी संस्कृतियों की ओर उन्मुख हुए थे, जिनके प्रति इन्होंने क्या किया था, प्रतिमाओं को और उनके जादुई भावना से यह ओतप्रोत थे। तृतीय चरण में जे स्वामीनाथन ने प्रकृति से प्रतीकों का चयन करके आड़े तिरछे, कोमल, पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण किया है, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आकाश में घूमते दिखाया है। कहीं कहीं इन बादलों पर बैठा हुआ पक्षी भी चित्रित किया है। दोस्तों प्रदर्शनियों की बात करें तो इन्होंने 20 एकल प्रदर्शनियां लगभग भारत में ही की हैं। सम्मान 1968 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले में प्राप्त हुई और 13 फरवरी 1995 ईस्वी को मरणोपरांत भारत भवन भोपाल के एक समारोह में इन्हें कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इनके चित्र जर्नी फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों को लिंक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्व आर्ट्स ग्रुप, गोला गोपीनाथ खीरी।